हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि मैं आप पहले से बताता आ रहा हूँ, मैं ऑप्शनल में PSIR और जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में मंडे टू थर्सडे यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार पर अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करता रहा हूँ। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, चूँकि इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव करीब भी है और अब राजनीतिक माहौल देश में थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक को खास करके राजनीति पर जो है और इलेक्शन पर जो है उसको 2 दिन के लिए बढ़ा रहा हूँ। यानी पहले मैंने बोला था कि भाई ऑप्शनल पर मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन क्लास लिया करूँगा, लेकिन अब चूँकि ज़्यादातर राज्यों में ऑप्शनल प्रीलिम्स में तो है नहीं, UPSC में भी नहीं है, अब ये मुख्य परीक्षा का विषय है तो बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि करंट अफेयर्स जी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ पर ही कोई फोकस किया जाए। तो आपको हम बताते चलें, आज हम करंट अफेयर्स के एक टॉपिक, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया CM घोषित किया है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्च 2023 में ही मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे इसी शराब घोटाले में। शराब नीति को बनाने में, चूँकि लिकर पॉलिसी को बनाने में प्रमुख भूमिका अरविंद केजरीवाल की थी, और कहा जाता है कि ये विभाग और मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास था। दूसरे शब्दों में, शराब संबंधी जो मंत्रालय था या जो विभाग था वो मनीष सिसोदिया देख रहे थे। अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई पोर्टफोलियो था नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर थे ही, तो मेजर पॉलिसी डिसीजंस में ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता तो किया ही करते थे कि CM ना रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, भले ही मनीष सिसोदिया डिप्टी CM थे। तो मनीष सिसोदिया के मार्च 2023 में हटने के बाद आतिशी मरलेना, यानी उनके जेल जाने के बाद आतिशी मरलेना ने कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शपथ लिया। उस समय अरविंद केजरीवाल ही CM थे और इनको जो वित्त मंत्रालय जो उनके पास था, मनीष सिसोदिया जी के पास, या और सब मंत्रालय इनको दे दिया गया, चाहे शहरी विकास हो, चाहे प्लानिंग हो, शहरी विकास और विकास, मतलब अर्बन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, प्लानिंग हो, चाहे सिंचाई हो या वाटर के कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, ये सब ये ही संभाल नहीं थी, और PWD हो, इनमें से अधिकांश अभी भी इनके पास हैं। आपको हम बताते चलें कि हाल ही में ये बहुत ज़ोरों पर चर्चा चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल में रहते हुए दिल्ली का कामकाज ठप है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि भाई ऐसा है चीफ मिनिस्टर अगर जेल चला गया तो वह रिजाइन कर देगा और उस राज्य का CM कोई और होगा। अब हेमंत सोरेन ने तो नैतिकता दिखाई थी, ये तो नैतिकता का विषय, नैतिकता एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसका पालन किए, इसको लिखा तो जा नहीं सकता। ये तो अब वैसे ही है जैसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है भाई, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट और रॉन्ग का को डिफाइन आदमी खुद से ही करता है। और राजनीति में कोई होली का यानी दूध का धुला हुआ तो होता नहीं है। राजनीति में सब मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, ये क्रिकेटर के भी बाप होते हैं, और सब अपने धुर विरोधी को पछाड़ने में लगे रहते हैं, हालांकि अंदर से सब मिले भी रहते हैं। आप देखिए, एक CM दूसरे CM की जांच नहीं करवाता, इसी प्रकार से एक PM दूसरे PM की जांच नहीं कराता, क्योंकि लोकतंत्र में कभी भी पासा पलट सकता है और एक आदमी वहाँ जो CM है वो हट सकता है और उसकी जगह दूसरे पार्टी का कोई नेता वहाँ CM बन के आ सकता है। ये हालत PM की है या अन्य मंत्री की भी है। अब जैसे मजाक मजाक में ही सही, सुशील कुमार शिंदे जो कि कांग्रेस के शासनकाल में गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने कह दिया पहले मुझे खुद ही कश्मीर के लाल चौक पर जाने में डर लगता था, अब मैं खुल्लम खुल्ला जा सकता हूँ, भले ही मैं मंत्री नहीं हूँ, उस समय तो मैं केंद्रीय गृह मंत्री था तब डर लगता था। तो उन्होंने तो एक तरह से चुटकी दिया, लेकिन
मोटे तौर पर इसको ये माना गया कि वो कांग्रेस अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं और आज ये सरकार जहाँ की एनडीए की सरकार है, शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथ में है और सिंबल वगैरह सब उन्हीं के पास है, उनसे और केंद्र सरकार से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। खैर, आखिर अशोक चौहान जो वहाँ एक्स सीएम थे वहाँ के महाराष्ट्र के, वो बीजेपी में आ ही गए थे। तो जो भी है, कहने का तात्पर्य, थोड़ा सा हम पानी पी लें। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता, अगर मान लीजिए सत्ता लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है, भाई नेताओं का अंतिम गोल क्या होता है कि वो सत्तासीन रहें। सत्ता विहीन रह करके कोई नेतागिरी तो की नहीं जा सकती। वो तो जन कल्याण एक ठो शगुफा है, एक छलावा है, एक फार्स है जो कि नेता इस्तेमाल करते रहते हैं। खैर, हम लोग केजरीवाल साहब पर आते हैं। तो एक चर्चा आम थी, भाई ये जेल चले गए तो रिजाइन करेंगे, लेकिन इन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो दिल्ली में प्रशासन का काम धाम जो है रुका हुआ था, थमा हुआ था, विकास और प्रशासन दोनों का। तो ये बहुत तेज़ी से हल्ला हुआ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शर्तें लगा दी थी पिछले सप्ताह फ्राइडे को इनको जमानत देते हुए कि भाई आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, आप सीएम के रूप में किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी हुआ तो दिल्ली के एलजी से अनुमति लेकर के आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको पंगु बना दिया था। मोटे तौर पर सीएम के रूप में रहते हुए भी ये कोई काम नहीं कर पाते। तो ये चर्चा भी बहुत तेज़ी से आम हो गई थी। बहुत मीडिया में शोर शराबा था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत लगाया जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में जिसके तहत दिल्ली को क्रिएट किया गया है उसके तहत लगाया जा सकता है। और एनसीटी एक्ट 1991 के तहत जो विषय दिल्ली सरकार को दिए गए हैं, जिन पर प्रशासन करना है, जिनका विकास करना है, उसको केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है। जाहिर है राष्ट्रपति शासन लगेगा तो एलजी के पास चला जाएगा। तो ऐसे में हरियाणा में भी चुनाव है और हरियाणा में सभी पार्टियों पर, सभी टिकटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी टिकटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। तो आतिशी मरलेना और कैलाश गहलोत, इन दोनों के बीच जो है ज़बरदस्त टक्कर चल रही थी अंत में। और ये भी हो रहा था कि हो सकता है केजरीवाल जो है केंद्र सरकार के दांव को पंक्चर करने के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी सीएम बना सकते हैं, लेकिन उसे पार्टी में उस पर सहमति नहीं बनी और कई विधायक उसके मूड में नहीं दिखे। दूसरे शब्दों में, पार्टी में पहले संविधान भी था, जो पार्टी का संविधान होता है कि भाई एक परिवार से एक ही आदमी कोई सरकारी पद ग्रहण करेगा, लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया था संभवतः वर्ष 2021 में कि भाई ऐसा है, एक परिवार से एक से अधिक आदमी भी सरकारी पद ग्रहण कर सकता है, जैसे मंत्री का पद ग्रहण कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल थे ही सीएम, वो अपने विश्वास पात्र सुनीता केजरीवाल को बनाना चाहते थे क्योंकि उस समय फिर केजरीवाल की ही सरकार कही जाती। लेकिन बाद में फैसला हुआ विधायक के मूड को देखते हुए कि भाई ऐसा है, जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, यानी लोगों को गलतफहमी में डालने के लिए, मोदी जी को कंफ्यूज करने के लिए सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाया गया, बल्कि आतिशी मरलेना को। जो आतिशी मरलेना के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं और वो अगले 5 महीने तक ही सीएम रहेंगे। हालांकि केजरीवाल साहब अपने जेल जाने की सहानुभूति लेना चाहते थे और मोदी जी खिलाफ हवा बनाना चाहते थे। ऐसे मामले में वो दिल्ली में विधायकों के माध्यम से रायशुमारी भी करा रहे थे। कहा जा रहा है कि जिस समय आतिशी मरलेना के नाम की घोषणा हुई उस समय ज़्यादा विधायक मीटिंग में आए भी नहीं थे। मुश्किल 22 से 25 विधायक ही थे। कोई कहीं 22 का आंकड़ा मिलता है, कहीं 25 का आंकड़ा मिलता है। तो यही विधायक थे जो कि मीटिंग में भाग लिए थे, ज़्यादा विधायक नहीं आए थे। और विधायकों को फ़ोन से या फीलर भेज करके उनको सूचना दे दी गई थी। खैर, जो भी जैसे भी हो, लेकिन यह है कि आतिशी मरलेना अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। शनिवार को संभवतः वो शपथ भी ले लें उनके कैबिनेट में
उनके अलावे पाँच छः अन्य लोग भी हो सकते हैं। 4 लोग तो वही लोग होंगे जो लोग पहले से थे। उसमें कैलाश गहलोत साहब, उनके पास परिवहन विभाग था। परिवहन विभाग अभी भी लगता है उन्हीं के पास रहेगा। सौरभ भारद्वाज जी हैं, सौरभ भारद्वाज के पास भी कई विभाग थे और सौरभ भारद्वाज भी लगता है कि वही रहेंगे। संभवतः स्वास्थ्य वगैरह भी उन्हीं के पास रहे। और इसके अलावे जो है वो इमरान हुसैन थे। इमरान हुसैन के पास अल्पसंख्यक मामले थे और अन्य मामले थे। तो अन्य मामलों के मंत्रालय थे, तो लगता है वो भी अपना रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। और गोपाल राय जो पहले परिवहन देखा करते थे, बाद में चूंकि अभी कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ वही हैं अरविंद केजरीवाल के बाद। अरविंद केजरीवाल अगर 56 साल के हैं तो वो भी उनसे बस एक आध साल ही पीछे है। आतिशी मरलेना तो काफ़ी छोटी हैं, 43 साल की ही हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है संभवतः गोपाल राय को भी वही सब मंत्रालय विभाग मिले जो उनके पास पहले से थे। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये सभी 4 के 4 कैबिनेट मंत्री पहले की तरह से ही रहेंगे। राजकुमार आनंद ने तो त्यागपत्र ही दे दिया, तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। वो एक दलित चेहरा थे, लेकिन कहा जा रहा है कि मुकेश अहलावत जो सुल्तानपुर माजरा के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक दलित चेहरा होंगे कैबिनेट में। एक एक्स्ट्रा उनको दलित चेहरा के रूप में शामिल किया जाएगा जो SC ST कल्याण के मामले भी देखेंगे और अन्य विभाग उनको दिए जा सकते हैं। तो जैसे ही शपथ लेंगे आतिशी मारलेना, वैसे ही ये 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। इसमें मुकेश अहलावत एक नए चेहरे होंगे। ये अनुसूचित जाति के हैं और इनके अलावे 3 अन्य अनुसूचित जाति के विधायक भी हैं दिल्ली में, जिसमें राखी बिरला ने, जिनको डिप्टी स्पीकर बना रखा है केजरीवाल साहब ने, कुलदीप कुमार हैं और एक उधर सक्रिय रहते हैं राजेंद्र नगर, मैंने आप कह सकते हैं करोल बाग में ऋषि जी सक्रिय रहते हैं। तो ये इन तीनों के बीच टक्कर चल रही थी कि भाई मंत्री कौन बने, क्योंकि मंत्री बनने में ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा हाईलाइटेड लोग आते हैं, गाड़ी बंगलो मिलता है, भौकाल बना रहता है। तो इन तीनों के बीच कंपटीशन चल रहा था, लेकिन मुकेश अहलावत को हैंडपिक करके केजरीवाल साहब ने सबको चौंका दिया। पहले कुलदीप कुमार जो बहुत सक्रिय थे, लगता था कुलदीप कुमार को भाई अक्सर चैनल वगैरह पर भी आया करते थे कि हमको ही केजरीवाल साहब पिक करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राखी बिरला तो ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रही हैं और ऋषि साहब जो है रवि शायद पूरा नाम है उनका, ऋषि रवि, और वो तो बनारस भी गए थे। केजरीवाल साहब जब वहाँ 2014 में चुनाव लड़े थे मोदी जी के खिलाफ, उनका प्रचार करने वहाँ गए थे। तो इस प्रकार से 2015 में तो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बहुत सारी सीटें मिल गई थी, 67-68 सीटें मिल गई थी। तो वही तीन सीटें शायद मिली थी बीजेपी को, 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल गई थी और 63 सीटें मिली थी 2020 के चुनाव में। हालांकि उसमें से राजकुमार आनंद के त्यागपत्र देने के बाद अब 62 विधायक ही रह गए आम आदमी पार्टी में और उसमें से 7 चुन लिए गए थे बीजेपी के। कांग्रेस को तब भी एक सीट नहीं मिली थी, अब भी एक सीट नहीं मिली, लेकिन 20,000 लीटर पानी, फ्री पानी और 200 यूनिट तक बिजली, मुफ्त बिजली देने के फ्री बीज यानी मुफ्त रेवड़ी के नाम पर लगता है केजरीवाल के प्रति लोगों की आस्था, दिल्ली के खास करके कमज़ोर वर्गों की आस्था और निम्न मध्य वर्ग की आस्था जो सबसे ज़्यादा है, यानी 2 करोड़ में 1.25 करोड़ लोग इन्हीं के हैं माना जाता है। तो इन लोगों ने ज़्यादा पसंद, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और दूसरी बार भी केजरीवाल जी सत्ता में आ गए। लेकिन 2024 में अब मुश्किल लग रहा है। विधायकों का कहना ये है कि भाई ऐसा है, जो लोग 2019 तक सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को, वही लोग यानी उनके जो 2-3 खास लोग विधायकों के हुआ करते थे हर मोहल्ले में, वही लोग अब विद्रोह करने लगे हैं, अब तमाम तरह की शिकायतें करने लगे हैं। तो इस बार केजरीवाल साहब के लिए दिल्ली की सीट निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा। हो सकता है कांग्रेस से समझौता भी हो जाए जब यहाँ चुनाव की घोषणा हो और एक प्री पोल अलायंस हो जाए। हरियाणा में तो नहीं हो पाया, राहुल गांधी चाहते थे हरियाणा में हो जाए, क्योंकि उनको वहाँ भूपेंद्र हुड्डा की चलती है, उनको लगा कि भाई इससे कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन सीटें बहुत कम दी जा रही थी आम आदमी पार्टी को।
आम आदमी पार्टी सीटें ज़्यादा मांग रही थी। सुना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को सीटें 8 से 9 ही दी जा रही थी, जबकि वो चाह रही थी ज़्यादा सीटें। ऐसी दशा में वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। वैसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहाँ चली है, किंतु दिल्ली में हो सकता है केजरीवाल ज़्यादा प्रभावी हों और राहुल गांधी ज़्यादा प्रभावी हों। तो इन दोनों पार्टियों के दो बड़े लीडर के बीच हो सकता है कि कोई समझौता बन जाए। ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कांग्रेस की भी स्थिति थोड़ी सी मजबूत है और कांग्रेस भी कुछ सीटें दिल्ली में ला सकती है। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं आतिशी एक्चुअली ठाकुर हैं, पंजाबी ठाकुर हैं, और पंजाबी सिख लोगों की अच्छी खासी संख्या है हरियाणा में। 22% जो वहाँ जाट हैं वो भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और वे बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं इस समय। खास करके जब से तमाम किसानों के आंदोलन हुए या खिलाड़ियों के आंदोलन हुए, जैसे बजरंग पूनिया वगैरह या विनेश फोगाट वगैरह, जब से कांग्रेस में शामिल हुई हैं, कांग्रेस के टिकट पर ये दोनों लोग जाट हैं। हालांकि आपको हम बता दें, हरियाणा में इसके पहले भी कई जाट पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान शामिल, जैसे योगेश्वर दत्त वगैरह बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन वो लोग चुनाव हार गए थे। खैर देखना ये है इस बार क्या होता है। हालांकि दिनेश फोगाट के आरोपों को लेकर के हरीश साल्वे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, जो कि वहाँ भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स के लिए जो पंचाट बना हुआ है पेरिस में, वहाँ गए थे मुकदमा लड़ने। तो उन्होंने दिनेश फोगाट को ये केवल सहानुभूति पाने का की कवायद बताया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ब्लेम किया अपने ओलंपिक से बाहर होने और एक भी मेडल ना जीत पाने की वजह का कारण बताया। खैर जो भी है, अब बीजेपी अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा के आतिशी मरलेना की सरकार को बर्खास्त, आतिशी मरलेना 43 साल की हैं। आपको हम बताते चलें, विजय सिंह इनके पिताजी का नाम है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने भी सेंट स्टीफन, इसके पहले स्प्रिंग डेल कॉन्वेंट से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सेंट स्टीफन से ये हिस्ट्री ऑनर से इन्होंने किया, जहाँ से फर्स्ट डिवीजन आई। उसके बाद ऑक्सफर्ड चली गई, लंदन चली गई और वहाँ से इन्होंने पीजी किया। तो ये हिस्ट्री से पीजी हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों पर सोशल वर्क किया है, पढ़ाया लिखाया है, लेकिन मोटे तौर पर ये सोशल वर्कर ही हैं। और फिर आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था। आम आदमी पार्टी का गठन तो वर्ष 2013 में हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। केजरीवाल जी उस समय घूम घूम करके लोगों की बिजली काटा करते थे। वैसे ही 3 बार सत्तारूढ़ होने की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से शीला दीक्षित के प्रति लोगों के मन में थोड़ी सी निराशा जरूर थी। और फिर केजरीवाल साहब एक नया होप लेके आए थे, जैसे मोदी जी नया होप लेके आए थे। और फ्री बीज रेवड़ी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। लोगों को लगा भ्रष्टाचार के मोर्चे पर, जिस मोर्चे पर आए थे, एंटी करप्शन क्रूसेडर के रूप में केजरीवाल का अवतरण हुआ था। केजरीवाल राजनीतिक क्षितिज पर उतरे थे, तो लोगों को लगा था कि भाई केजरीवाल साहब कुछ ज़बरदस्त करने वाले हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन खुद ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए बाद में चल करके। उन्होंने आनंद कुमार, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर थे, और योगेंद्र यादव, जो कि जेएनयू में थे और एनसीईआरटी बुक के हेड भी थे, और प्रशांत भूषण, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, इन तीनों लोगों को बाहर कर दिया था बहुत पहले ही। मोटे तौर पर पहली लोकसभा के बाद ही बाहर कर दिया था। पहली लोकसभा का चुनाव शायद आनंद कुमार लड़े थे मनोज तिवारी के विरुद्ध नॉर्थ ईस्ट से, और योगेंद्र यादव तो कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन ज़रूर परामर्श देते थे इनको, केजरीवाल को। लेकिन केजरीवाल नेशनल कन्वीनर होने की वजह से आम आदमी पार्टी के, वो हेड भी उस पार्टी के हैं, तो प्रेसिडेंट कहिए या नेशनल कन्वीनर कहिए, नेशनल कन्वीनर का ही पद उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन वो डी फैक्टो पार्टी हेड हैं और वही पार्टी चलाते हैं। पार्टी में उनके विचारों के खिलाफ कोई आदमी चूं तक भी नहीं कर सकता। ये संजय सिंह वगैरह कोई ज़मीनी नेता तो है नहीं, राज्यसभा भेजे गए हैं, और उत्तर प्रदेश में एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जितवा पाए थे। राघव चड्ढा, भले ही पंजाब में सरकार बन गई, लेकिन उसमें राघव चड्ढा की भूमिका बहुत कम है। ठीक है,
तो ये लोग राज्यसभा चले गए हैं। राज्यसभा वो भी चली गई थी जो पहले यहाँ राज्य की प्रांत की दिल्ली जैसा बताया संघ राज्य आज भी है। यहाँ की महिला आयोग के अध्यक्ष थी, जो कि अब जिनके खिलाफ केजरीवाल साहब ने उनके विभव कुमार, उनके पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार ने मारपीट किया था, और वो अभी उसमें मुकदमा चल रहा है। हालांकि उसमें उनको जमानत मिल गई है, लेकिन मुकदमेबाजी तो चली रही है। तो इस प्रकार से वो यहाँ इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी से उनका जुड़ाव हो गया है, क्योंकि राज्यसभा में जिस प्रकार से उन्होंने आलोचना किया है, उस प्रकार से मैं समझता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी की नहीं रह गई हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आम आदमी पार्टी में 23 से अधिक विधायकों ने तो अभी आतिशी मरलेना के सीएम बनने का ही विरोध किया था। यानी आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली में विकास का काम रुका हुआ था, और केजरीवाल को लगा कि हो सकता है चेहरा बदलने से लोगों के मन में कुछ सहानुभूति आवे। चूँकि ज़्यादातर सीटों पर 50,000 से अधिक के अंतर से आम आदमी पार्टी 2019 में चुनाव जीती थी, तो केजरीवाल को लगा कि भाई थोड़ा बहुत मार्जिन कम हो सकता है, फिर भी सीटें ज़्यादा आ सकती हैं। इतनी आ जाएंगी, अरे 70 विधानसभा सीटें हैं, अगर 36 भी आ गई तो सरकार बन जाएगी। कुछ कम पड़ेगी तो कांग्रेस के सहयोग से बना लेंगे, अगर प्री पोल अलायंस नहीं हुआ तो भी। खैर, वो तो भविष्य की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो आतिशी मरलेना को बनाया। और आतिशी मरलेना के जीवनी के बारे में संक्षेप में हमने आपको बता ही दिया। दिलीप पांडे भी एक अच्छी नौकरी करते थे, और राघव चड्ढा भी वहाँ से ऑक्सफर्ड से ही पढ़ करके आए हैं, वहाँ से संभवतः ये MBA है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में ऐसे नेताओं का जमघट है जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वो ज़मीनी नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही वर्ष 2015 में भी चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, और वर्ष 2020 में भी चुनाव लड़ी थी। दोनों में वह सफल रही। हालांकि लोकसभा में पॉपुलैरिटी ज़्यादा नरेंद्र मोदी की ही रही है। विधानसभा में भले ही लोकप्रियता केजरीवाल की रही है, लेकिन इस बार केजरीवाल के चेहरे से मतलब लोगों के दिमाग में ये है कि भाई ये नटवर लाल हैं, और ज़्यादातर लोग केजरीवाल के अप्रोच से खुश नहीं हैं। मोटे तौर पर दिल्ली में प्रशासन और विकास का जो काम है वो मोटे तौर पर ठप है, और इसको लेकर के लोग बहुत नाखुश हैं। तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो आतिशी मरलेना को बनाने, यानी केवल राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए नहीं, और हरियाणा में सहानुभूति की लहर, यानी जो जाट हैं, जाट कम्युनिटी की सहानुभूति की लहर, महिलाओं के सहानुभूति की लहर जो चल रही है आम आदमी पार्टी के लिए, जैसी गलतफहमी पाल रखा है केजरीवाल साहब ने। हो सकता है कि वो उन्होंने इसी के मद्देनज़र आतिशी मरलेना को सीएम बनाया हो। अब आतिशी मरलेना सीएम बन गई हैं तो सीएम तो वही रहेंगी, अब केजरीवाल साहब तो सिर्फ विधायक रहेंगे। ऐसा तो नहीं वो कोई कैबिनेट स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से सीएम होता है भाई, वो प्रशासनिक हेड होता है लोकतंत्र में। तो इस प्रकार से फाइलों पर दस्तखत अब आतिशी मरलेना ही करेंगी, और 5 महीने के लिए ही सही। वो जॉन मिल्टन कहता है ना, बेटर टू रेन इन हेल्थ एंड टू सर्व इन हेवन, यानी स्वर्ग में नौकरी करने से बढ़िया है नरक में राज्य करना। तो भले ही वो नरक में रहेंगी, लेकिन 5 महीने अगर फरवरी में चुनाव होते हैं तो वो राज्य करेंगी ही करेंगी। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आतिशी मरलेना के कंधे पर बंदूक रख करके केजरीवाल ने चलाने की कोशिश की, और बीजेपी के दांव को पंक्चर करने की कोशिश किया है। देखते हैं इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। आतिशी मरलेना कालका से आती है, कालका से वो विधायक हैं। इनके बारे में सब कुछ हमने बता दिया। इनके माता पिता दोनों जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। विजय सिंह साहब इनके पिताजी का नाम है, और ये विदेशों से पढ़ी, ऑक्सफर्ड से पढ़ी हैं। मरलेना में मार्क्स और लेनिन दोनों छिपा हुआ है, तो ये थोड़ा सा नाम विदेशी साउंड करता है। इसीलिए कोशिश मनीष सिसोदिया ने किया था पिछले चुनाव में 2019 के पहले कि इनके नाम को क्लैरिफाई किया जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने मनीष सिसोदिया को
नोटिस भी जारी किया था कि भाई ऐसा है, जाति का कार्ड मत खेलिए, यानी इनको ठकुराइन बताने की कोशिश किया गया था। जबकि ये सिख समुदाय से पंजाब से आती हैं, पंजाबी राजपूत परिवार की हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की हैं। खैर, जो भी है, लेकिन आतिशी मरलेना ये सच्चाई है कि आज की डेट में दिल्ली के सीएम हैं और अब बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है। केजरीवाल ने उनके दांव को उल्टा कर दिया है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब एक महिलाओं की सहानुभूति बिल्कुल चली जाएगी और बीजेपी अपना फ्यूचर 2025 से देख रही है या तत्काल में हरियाणा के चुनाव में देख रही है। देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।